इस समय हम मौजूद हैं नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में और यहाँ पर आप सैनिकों का जोश और जज्बा देख सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारतीय सैनिकों की टीम है जो कि यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए जा रही है और पेट्रोलिंग से पहले यहाँ पर भारत माता की जय का जय घोष हो रहा है। आप जोश और जज्बा देखिए सैनिकों का। ये हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं विषम परिस्थितियों में और यहाँ पर जय घोष देखिए, जोश और जज्बा देखिए। इन्हीं सैनिकों की बदौलत हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, हम राष्ट्रीय पर्व मना पाते हैं। हम सीधा यहाँ पर सैनिकों से बात करते हैं। सर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर समूचे देश को क्या संदेश देंगे आप? जय हिंद। हमारी तरफ से पूरे भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सीमा पर तैनात हैं ताकि आप सब गणतंत्र दिवस आराम से मना सकें। जय हिंद। तो मुझे बताइए कि देश को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारे रहते हुए यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है जी, आप बताइए क्या संदेश देंगे आप समूचे देश को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर? हाँ सर, सबसे पहले तो पूरा भारतवासियों को भारतीय सेना की तरफ से सरहद से पूरा देशवासियों को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके साथ साथ हम लोग सरहद पर खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं। आप बेफिक्र होकर, निष्फिक्र होकर अपने जो त्यौहार है मनाइए, गणतंत्र दिवस मनाइए। हम यही संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद। बिल्कुल, जय हिंद। आप देख सकते हैं यहाँ पर जोश और जज्बा सैनिकों का। इनका कहना है समूचे देश को कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैनिक यहाँ पर तैनात है नियंत्रण रेखा पर और अगर दुश्मन कोई भी दुस्साहस करेगा तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यहाँ जोश और जज्बा देखिए सैनिकों का। भारत माता की जय का जय घोष हो रहा है और यहाँ पर सैनिक जो हैं अब पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं बिल्कुल नियंत्रण रेखा के पास। अब देखिए सैनिकों की टीम है, इनके पास ये ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, इनमें बैठकर ये जाते हैं और ये सीमाओं की रक्षा करते हैं। काफी विषम परिस्थितियों में, चुनौतियों के बीच ये हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और समूचा देश अगर सुरक्षित है तो इन सैनिकों की बदौलत है, इनके बलिदान की बदौलत है। ये अपने खुशियों का त्याग करते हैं और अपने परिवारों से दूर यहाँ पर सीमा पर तैनात होते हैं ताकि आप और मैं अपने घरों में सुरक्षित रहे। तो इनके जज्बे को सलाम, इनके जज्बे को नमन। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, नियंत्रण रेखा, अखनूर सेक्टर, जम्मू कश्मीर, आज तक। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पहरा है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस समय मैं मौजूद हूं नियंत्रण रेखा पर जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में और यहां पर भी अगर हम देखें तो सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग टीम है वो इस समय नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग कर रही है। आप देख सकते हैं कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो भारतीय सैनिक है वो इस समय यहाँ नियंत्रण रेखा पर निगरानी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये माइन डिटेक्टिंग डिवाइस है इनके हाथों में क्योंकि कई बार यहाँ पर जो आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में होते हैं वो यहाँ माइन भी लगाते हैं। इसलिए हर तरह के उपकरण जो है भारतीय सेना के पास होते हैं। अत्याधुनिक हथियार है इनके पास और साथ ही में स्निफर डॉग्स की भी यहाँ मदद ली जाती है ताकि यहाँ पर कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है। अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अगर हम देखें तो जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो नियंत्रण रेखा हो, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पहरा है। और अगर हम नियंत्रण रेखा की बात करें तो यहाँ पर कई संवेदनशील इलाके होते हैं। कई बार यहाँ पर आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में होते हैं और इसीलिए हमेशा यहाँ पर 24 घंटे जो सैनिक होते हैं वो बिल्कुल अलर्ट मोड में होते हैं। कभी भी अगर दुश्मन कोई दुस्साहस करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भारतीय सेना का शौर्य देखा और ये अखनूर सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। गणतंत्र दिवस के अगर हम देखें उपलक्ष्य पर यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो भारतीय सैनिक इस समय पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनके पास अत्याधुनिक हथियार है। यहाँ पर जो आईडीज जो कई बार जो आतंकी यहाँ पर रखते हैं उनको ब्लॉक करने, उनकी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करने के लिए डिवाइसेस भी हैं। तो यहाँ पर अत्याधुनिक हथियार हैं, उपकरण हैं और प्राथमिकता यही है कि कोई भी जो नापाक साजिश है पाकिस्तान की उसको विफल कर दिया जाए।
पाकिस्तान जो है हमेशा इस फिराक में रहता है कि वो आतंकियों की घुसपैठ कराए यहाँ पर नियंत्रण रेखा से, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, और इसीलिए यहाँ पर चौकसी हमेशा बरती जाती है और 24 घंटे यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है। इस समय भी अगर आप देखें तो भारतीय सेना की एक पेट्रोलिंग टीम जो है नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग कर रही है। और अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो खुफिया एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट है कि आतंकी जो है वो घुसपैठ करने की फिराक में है और बहुत बड़ी वारदात करने की फिराक में है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। इसीलिए खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही है उसका संज्ञान लिया जा रहा है। इसीलिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल जरूरी है ताकि पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को विफल कर दिया जाए। यहां पर नियंत्रण रेखा पर अगर हम देखें तो हाई अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर पहरा है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो जीरो लाइन है उसके साथ हम इस समय है, जीरो लाइन के पास हैं और यहां पर जो है निगरानी हो रही है, पेट्रोलिंग हो रही है। अत्याधुनिक हथियार है भारतीय सेना के पास और किसी भी जो साजिश को विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से सक्षम है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है खुफिया एजेंसियों की तरफ से उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी कोई बहुत बड़ी वारदात करने की फिराक में है यहाँ जम्मू कश्मीर में। इसलिए जम्मू कश्मीर के जो मंदिर है खासतौर पर और अन्य धार्मिक स्थान है वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अभी हाल ही में जो सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी लगातार जारी है और पाकिस्तान की हर जो दुस्साहस है, पाकिस्तान का हर दुस्साहस है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आई है उसके अनुसार ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी जो लॉन्च पैड्स है वो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सक्रिय कर लिए हैं, एक्टिवेट कर लिए हैं। इसीलिए हाई अलर्ट घोषित किया गया है। प्राथमिकता यही है कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनको विफल किया जाए। फिलहाल अगर हम देखें तो समूचे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो इस समय हम अखनूर सेक्टर में मौजूद है। ये नियंत्रण रेखा है और नियंत्रण रेखा से सटे जो इलाके हैं यहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और साथ ही में जो रिहायशी इलाके हैं यहाँ पर नियंत्रण रेखा के पास जो गाँव है यहाँ पर भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है वो भी लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है और यहाँ पर जो है तमाम जो संदिग्ध हरकतें हैं उन पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और प्राथमिकता यही है कि पाकिस्तान जो दुस्साहस करने का प्रयास कर रहा है उस दुस्साहस को विफल किया जाए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाए। भारतीय सेना के शूरवीर लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है। विषम परिस्थितियाँ होती हैं क्योंकि ये जो नियंत्रण रेखा से सटा हुआ इलाका है अखनूर सेक्टर में, यहाँ पर सर्दियों के मौसम में बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, बरसात के समय भी काफ़ी बारिश होती है और गर्मियों में उमस भरी गर्मी होती है और कई बार आतंकी यहाँ पर घुसपैठ करने का दुस्साहस भी करते हैं और भारतीय सेना जो है उनको मुंहतोड़ जवाब भी देती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर हम देखें, मैं कैमरा पर्सन को भी दिखाऊंगा कि ये जो क्षेत्र है काफ़ी विषम परिस्थितियाँ होती है। यहाँ पर ये सरकंडा घास है, ये काफ़ी ऊंचा घास होता है और कई बार आतंकी इन्हीं जो स्थितियों का फ़ायदा लेते हुए घुसपैठ करने में सफल हो जाते हैं और इसीलिए प्राथमिकता यही है सैनिकों की, भारतीय सेना की, कि जितने भी नापाक हरकतें हैं उनको विफल किया जाए। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो माइन डिटेक्शन जो एक्सरसाइज है वो भी लगातार जारी रहती है और जो सरकंडा घास है इसको भी काटा जाता है ताकि यहाँ पर विजिबिलिटी बनी रहे। तो अगर हम देखें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर समूचे जम्मू कश्मीर में इस समय सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि ऐसी खुफिया एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट है कि पाकिस्तान कोई नापाक हरकत कर सकता है। गणतंत्र दिवस जो यहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसमें खलल डालने का दुस्साहस कर सकता है। इसीलिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा बल जो है अलर्ट मोड पर है। इस समय भारतीय सेना के शूरवीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौकसी कर रहे हैं और सीमाओं की रक्षा करना कोई आसान कार्य नहीं होता है जब परिस्थितियां काफ़ी विषम हो, विपरीत परिस्थितियां हो, क्योंकि मौसम भी कई बार खराब होता है। उस खराब मौसम में इनको दुश्मन से लड़ना होता है, सीमा की चौकसी करनी होती है। आप और मैं अगर अपने घर में सुरक्षित हैं तो वो इन सैनिकों की बदौलत, इनके बलिदान की बदौलत, और आप इनकी कर्तव्य निष्ठा देखिए, कर्तव्य परायणता देखिए, देशभक्ति देखिए कि अपने घरों से दूर यहाँ पर ये सीमाओं की रक्षा करते हैं, नियंत्रण रेखा की रक्षा करते हैं और दुश्मन का कोई भी अगर दुस्साहस हो
उसको मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। फिलहाल अगर हम देखें यहाँ की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नियंत्रण रेखा की, तो यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग लगातार जारी है और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हाई अलर्ट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। इसीलिए यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं अलर्ट मोड पर है और पूरी तरह से सुरक्षा बल तैयार है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है। जम्मू कश्मीर में लगातार कई क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहे हैं, तलाशी अभियान चल रहे हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में इस समय आतंकी छिपे हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं नियंत्रण रेखा के पास और यहाँ पर आप देखिए जो पूरा जंगल का इलाका है, यहाँ पर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ऐसे इनपुट्स है कि जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में खासतौर पर जो जंगली इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं। तो उन्हीं की तलाश जो है लगातार जारी है। आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहे हैं, तलाशी अभियान चल रहे हैं और इस समय एक सेना की टीम यहाँ पर नियंत्रण रेखा के पास इस जंगल के क्षेत्र में एक आतंकवाद विरोधक अभियान चला रही है, एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के शूरवीर इस समय इन विषम परिस्थितियों में यहाँ पर तलाशी अभियान चला रहे हैं और इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और साथ ही में उपकरण भी है। आप देख सकते हैं कि ये जो सैनिक है इनकी हेलमेट पर ये जो है नाइट विजन डिवाइस भी है, डे विजन भी है, ये नाइट विजन भी है, बाइनोक्यूलर है, तो इससे काफ़ी इनको मदद मिलती है यहाँ पर संदिग्ध हरकत देखने में। कोई यहाँ पर कोई संदिग्ध छिपा हुआ तो नहीं है उसमें, तो ये एक प्रोटोकॉल रहता है और भारतीय सेना के पास जो है अत्याधुनिक हथियार हैं, अत्याधुनिक उपकरण हैं और उनकी सहायता से ये आतंकवाद विरोधक अभियान चलाते हैं, तलाशी अभियान चल रहे हैं। यहाँ इस समय जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है तलाशी अभियान चल रहे हैं, आतंकियों की तलाश लगातार जारी है और यहाँ पर भी इस समय एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है और देख सकते हैं कि जो पूरा क्षेत्र है घने जंगलों से घिरा हुआ है, सरकंडा घास भी यहाँ पर देखिए कितनी ऊंची है। तो ये काफ़ी विषम चुनौतियाँ होती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं और कई बार जब मौसम खराब होता है, बारिश होती है, तो उस स्थिति में भी यहाँ पर सैनिक जो हैं आतंकवाद विरोधक अभियान चलाते हैं, तलाशी अभियान चलाते हैं। काफ़ी जटिल होता है, काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इन सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद सैनिक जो है तत्परता के साथ कार्य करते हैं और इनकी प्राथमिकता होती है कि कोई भी आतंकी यहाँ अगर छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में। ये जो क्षेत्र है नियंत्रण रेखा से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोबोटिक म्यूल, ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। ये जो है खास तरह का उपकरण है जो कि यहाँ सीमा पर सुरक्षा बलों को काफ़ी मदद देता है। दरअसल जो नियंत्रण रेखा से सटे हुए इलाके होते हैं, यहाँ पर कई स्थानों पर माइन होती है, कई स्थानों पर आईईडीज़ होती हैं, तो कई बार ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है सुरक्षा बलों को, भारतीय सेना को यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन करना, यहाँ पेट्रोलिंग करना। तो ये म्यूल के ज़रिए भारतीय सेना अपनी मूवमेंट जो है चेंज करती है। दरअसल ये जो म्यूल है इसके चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, इसमें हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं और उसके ज़रिए यहाँ चारों तरफ से, चारों दिशाओं से क्या हो रहा है वो पता लग जाता है। एक सैनिक जो है उसके पास इस म्यूल का कंट्रोल होता है और उसमें मॉनिटर भी होता है। उस मॉनिटर पर वो देखता है कि किस प्रकार से आसपास में क्या हरकत हो रही है। तो इससे पता लगता है कि अगर सैनिक एक दिशा में जा रहे हैं तो दूसरी दिशा में क्या हो रहा है, इस म्यूल के ज़रिए पता लगता है, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री व्यू दे देता है सैनिकों को कि हर तरफ इस दिशा में, दूसरी दिशा में, चारों दिशाओं में क्या हो रहा है, क्योंकि इसके चारों तरफ, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ इसमें हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं और एक सैनिक के पास इसका कंट्रोल रहता है। उसमें मॉनिटर भी होता है, उससे पता लगता है कि आसपास क्या हो रहा है। देखिए ये खासा आधुनिक उपकरण है जो कि भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है और इसमें जो खास बात इसकी है कि इसमें 15 किलो का पेलोड भी जा सकता है। यानी कि अगर कहीं पर सुरक्षा बलों को पता लगता है, भारतीय सेना को पता लगता है कि कहीं कोई आतंकी ठिकाना है, तो वहाँ उस ठिकाने को ध्वस्त अगर करना हो तो इस म्यूल के ज़रिए वो उस स्थान तक पहुँचा जा सकता है और वहाँ पर ये म्यूल जो है जब इसको कमांड दी जाएगी ये पेलोड वहाँ गिरा देगा और वहाँ पर जो आतंकी ठिकाना है वो ध्वस्त हो जाएगा। तो आधुनिकीकरण हो रहा है,
ये जो आधुनिक इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, वो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है और इससे खासी मदद मिलती है भारतीय सेना को आतंकवाद विरोधक अभियानों में। और खासतौर पर अगर घुसपैठ हो रही है, उस घुसपैठ को विफल करने में भी भारतीय सेना को काफ़ी सहायता मिलती है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज चल रही है और साथ ही में चूंकि इस समय जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, तो सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर अप्रिय घटना ना घटे। तो लेकिन हम आपको ये खासा आकर्षण बता रहे हैं, ये जो म्यूल है, ये रोबोटिक म्यूल है और इससे काफ़ी सहायता मिलती है भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा से सटे हुए इलाकों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है काफ़ी दुर्गम स्थान है, जंगल का इलाका है और यहाँ पर कई जगह कई बार जो क्या होता है कि माइंस लगी होती हैं, तो अगर माइन फट भी जाती है, अगर विस्फोट भी होता है, तो वो इस म्यूल को ही नुकसान पहुंचेगा, रोबोटिक म्यूल को, लेकिन जो सुरक्षा बलों की जान है वो बच जाएगी। तो ये काफ़ी उपयोगी उपकरण है। इससे ये भी पता लगता है कि चारों दिशाओं में क्या हो रहा है। हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हैं, तो ये खासा जो है उपयोग में लाया जा रहा है जंगल के इलाकों में, जहाँ पर सैनिकों को लगता है कि आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं या घुसपैठ करने की फिराक में आतंकी हो, तो इससे पता लग पाता। देखिए, इसको किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है, भेजा जा सकता है। तो ये एक आधुनिक उपकरण है जो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल है और इससे भारतीय सेना को काफी मदद मिलती है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान अब नियंत्रण रेखा और भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन की हिमाकत कर रहा है। ड्रोन के जरिए यहाँ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान हथियार भेज रहा है और साथ ही में ड्रग्स भी भेज रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ड्रोन की चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसीलिए अब भारतीय सेना ने जो ड्रोन की चुनौती है, इससे निपटने के लिए नई रणनीति बनाई है और साथ ही में अश्नी प्लाटून जो है वो भारतीय सेना में जो है इंडक्ट हुई है। पिछले 1 वर्षों से लगभग अगर देखा जाए, पिछले 1 वर्ष से ये कार्यरत है। ये जो प्लाटून है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये आप जो इस समय मेज पर ये देख रहे हैं, ये अलग अलग तरह के ड्रोन है। देखिए, मैं चरणबद्ध तरीके से आपको बताता हूं। ये जो है बड़े लेवल का ड्रोन है, इसके जरिए सर्वेलेंस होता है, इसमें पेलोड भी होता है, क्योंकि दूर कहीं स्थान पर अगर सैनिकों को कुछ आवश्यकता है तो इसके जरिए सामान भी पहुंचाया जा सकता है। और अगर दुश्मन कोई दुस्साहस करता है, तो दुश्मन पर अगर बमबारी करनी हो तो इन ड्रोन्स का प्रयोग भी किया जाता है। जहां तक पाकिस्तान की चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान यहां जम्मू कश्मीर में ड्रोन भेज रहा है ताकि यहां पर हथियारों की वो यहां जो है तस्करी कर पाए, क्योंकि कई आतंकी जो पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं उन तक हथियार अब ड्रोन के जरिए पाकिस्तान भेज रहा है। तो उससे निपटने के लिए वज्र शॉट गन है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है भारतीय सेना करती है, ताकि जो ड्रोन है, जो पाकिस्तानी ड्रोन यहां सीमा पर देखे जाते हैं, उनको तुरंत इसी वज्र शॉट गन से उड़ाया जाता है। इसका प्रयोग जो है भारतीय सेना पिछले कई समय से करती है। हम यहां पर जो भारतीय सेना के एक सैनिक हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए, जब हवा में जब पाकिस्तानी ड्रोन दिखता है तो तुरंत जो है सुरक्षा बल एंटी ड्रोन मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं वज्र शॉट गन है, इससे तुरंत जो है ड्रोन को जो है निष्क्रिय कर दिया जाता है और जो ड्रोन का खतरा है उससे निपटा जा सकता है। तो ये भारतीय सेना नई रणनीति बना रही है और भी कई जो है आधुनिक उपकरण है भारतीय सेना के बेड़े में, जिससे ड्रोन की चुनौती जो है उससे निपटा जा रहा है। इसको वज्र शॉट गन कहते हैं। और ये जो सारे जो आप ड्रोन देख रहे हैं इस समय मेज पर, ये अश्नी प्लाटून है, इसका नाम रखा गया अश्नी प्लाटून। तरह तरह के ड्रोन है। ये देखिए, इस ड्रोन में पेलोड भी है। अगर कहीं दुश्मन है, कहीं आतंकियों का समूह है, वहां पर उन पर इस ड्रोन के जरिए सीधा फायर किया जाता है। ये पेलोड वहां गिराया जाता है और दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है। कई आतंकी ठिकाने हैं, उनको भी ध्वस्त किया जा सकता है इन्हीं ड्रोन्स के जरिए। इनमें पेलोड होता है, वो पेलोड वहां पर ड्रॉप किया जा सकता है। बाकी अगर आप ये देख रहे हैं जो छोटे छोटे ड्रोन हैं, आपको लग रहा होगा ये खिलौने हैं। ये खिलौने नहीं है, दिखने में खिलौने लग सकते हैं, लेकिन इनका एक अहम जो है एक प्रयोग होता है, क्योंकि कई इलाके होते हैं जहां पर सर्वेलेंस करना होता है, हमें भी चेक करना होता है, हमारी सेना को भी चेक करना होता है कि आखिर सीमा के आसपास क्या हो रहा है। तो ये जो छोटे ड्रोन है, छोटे उपकरण है, ये दिखाई नहीं देते हैं और इससे क्या है, इससे बड़ी सहायता मिलती है भारतीय सेना को सर्वेलेंस में। तो तरह तरह की उपकरण है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जो ड्रोन की चुनौती है जो पाकिस्तान से आ रही है, उससे निपटने के लिए एंटी ड्रोन मैकेनिज्म है। उसका एक उदाहरण ये वज्र शॉट गन है। इसी तरह और भी अन्य प्रकार के जो है एंटी ड्रोन मैकेनिज्म्स हैं।
कुछ छोटे ड्रोन्स भी हैं जिनका सर्वेलेंस के लिए प्रयोग किया जाता है, कुछ बड़े ड्रोन्स हैं जिसमें जो है सुरक्षा बल अपने हथियार जो हैं दूसरी टीम्स तक पहुंचाती है, जो सुरक्षा बलों की टीम्स हैं। तो अलग अलग तरह के उपकरण हैं। तो मोटी बात यह है, बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना जो है काफ़ी आधुनिक हो गई है, आधुनिक उपकरण आ गए हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है काफ़ी हो रहा है। और यहाँ पर आप जो ये मॉनिटर्स देख रहे हैं, दरअसल इसे सर्वेलेंस जो चल रहा है, चारों तरफ जो कैमराज लगे हैं, एचडी कैमराज लगे हैं यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर, वो उनकी जो फुटेज है यहाँ पर मॉनिटर पर देखी जाती है रियल टाइम में। और साथ ही में जो ड्रोन भारतीय सेना प्रयोग करती है, जो सर्वेलेंस के ड्रोन है, उनकी फुटेज भी लगातार भारतीय सेना को यहाँ पर मिलती है, दिखाई देती है। तो यहाँ चारों तरफ क्या हो रहा है वो इन ड्रोन्स के जरिए जो है उनकी फुटेज के जरिए इन मॉनिटर्स पर देखा जाता है। नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं, तो काफ़ी आधुनिक उपकरण हैं। तो भारतीय सेना जो है काफ़ी आधुनिक हो गई है, आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक उपकरण हैं। उनका प्रयोग जो है यहाँ सीमा पर किया जाता है, चाहे नियंत्रण रेखा हो या भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। बीएसएफ में भी आधुनिक उपकरण आ गए हैं, आधुनिक हथियार आ गए हैं। भारतीय सेना तो पहले से ही आधुनिक उपकरणों से लैस है, आधुनिक हथियारों से लैस है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो रणनीति बनाई जा रही है, काफ़ी मजबूत रणनीति बनाई जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय सेना जो है उन्होंने चौकसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि दुश्मन कभी भी कोई दुस्साहस कर सकता है और दुश्मन की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, टेक्नोलॉजी से भी और हथियारों से भी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, अखनूर सेक्टर, जम्मू कश्मीर, आज तक।